चलिए अब बात करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के जो टर्म रहते हैं उन टर्म के बारे में। तो इस कोऑर्डिनेशन में या इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म की जरूरत पड़ेगा, जैसे कि सेंट्रल एटम, कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर और इफेक्टिविटी एटॉमिक नंबर, प्रभावकारी परमाणु संख्या। यहां पर सबसे पहले बात करते हैं एक बार और कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स किसे कहते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो हमको पहले पता है कि कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड होता है वह क्या होता है कि अगर मेटल और लिगेंड के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बने, इससे बनने वाले इस कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहा जाता है। यहां पर जब बात करें कि इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में M इज इक्वल टू मेटल और L इज इक्वल टू जो है यहां पर लिगेंड है, और जो मेटल होता है इसी मेटल को बोला जाता है सेंट्रल एटम। तो बताएं यहां पर सेंट्रल एटम ये है टर्म में इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सेंट्रल एटम क्या होता है? सेंट्रल एटम होता है कि कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उस कंपाउंड पर जो मेटल प्रेजेंट होता है इसी मेटल को ही सेंट्रल एटम कहा जाता है। अगला बात करें कि कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर में, जैसे कि कोऑर्डिनेशन नंबर की एग्जाम्पल की बात करें यहां पर, तो देखिएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक आध एग्जाम्पल, जैसे कि इस तरह से एग्जाम्पल ले लिया जाए। जो यहां पास आयरन है वह मेटल है और जो साइनो है वह लिगेंड है और 6 जो है उनके नंबर ऑफ लिगेंड है। तो इस तरह से मेटल और लिगेंड के बीच में जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना है उसी बॉन्ड की वजह से इस कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहा गया है। तो ए तो रहा मेटल या सेंट्रल एटम, और इस सेंट्रल एटम पर जितने भी लिगेंड प्रेजेंट होगा या इस सेंट्रल एटम में जितने भी लिगेंड होगा उस लिगेंड के डेंटेड को कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाएगा। या तो यहां पास ऐसे देखें कि ये मेटल है, इस मेटल में लिगेंड कितना है 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, Cn इज इक्वल टू 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6 होगा। एक बार और डेफिनेशन देख ले कोऑर्डिनेशन नंबर की, कि सेंट्रल एटम पर, ये जो सेंट्रल एटम है इस सेंट्रल एटम पर उपस्थित नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड, और इस नंबर ऑफ लिगेंड को ही बोला जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। अगला पॉइंट की बात करें ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए यहां पर बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर किसे कहेंगे? अगर बात कर ले ऑक्सीडेशन नंबर में, तो ऑक्सीडेशन नंबर जैसे कि एग्जाम्पल, इस तरह से एग्जाम्पल लिखते हैं। इस एग्जाम्पल में देखिए, अगर इसका ऑक्सीडेशन निकालना है हमको, ऑक्सीडेशन जब भी निकालना हो तो हम इस जो सेंट्रल एटम है उसी सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। जैसे कि फार्मूला की बात कर ले, यहां पर पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर 1+1 होता है मल्टीप्लाई 4, आयरन का हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, और साइनो का जो कि ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 0। यहां पर मल्टीप्लाई करने से +4, आयरन प्लस -6 इज इक्वल टू 0, +4 प्लस आयरन -6 इज इक्वल टू 0। अगर आयरन को बाहर निकाल दिया जाए
इस कंडीशन पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 आया। यानी कि इस जो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2, तो इसी ऑक्सीडेशन नंबर को रोमन वर्ड्स में लिख दिया जाता है। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पास 2 है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? +2। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहा? नंबर ऑफ लिगेंड 6। सेंट्रल एटम कौन सा रहा? आयरन। तो इस चीजें को देखना है हमको। अगला पॉइंट बात करें यहां पास इफेक्टिविटी एटॉमिक नंबर। इफेक्टिविटी एटॉमिक नंबर या इसी को बोला जाता है प्रभावकारी परमाणु संख्या। प्रभावकारी परमाणु संख्या। एग्जाम्पल बात करें इफेक्टिविटी एटॉमिक नंबर का। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें यहां पास डिफिनेशन कि इफेक्टिविटी एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं। जो इफेक्टिविटी एटॉमिक नंबर होता है इसको इस तरह से डिनोट किया जा सकते हैं, जैसे कि इफेक्टिविटी एटॉमिक नंबर की सेंट्रल एटम पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा सेंट्रल एटम के द्वारा डोनेट किए गए इलेक्ट्रॉन और लिगेंड पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही बोला जाता है इफेक्टिविटी एटॉमिक नंबर। एक बार और देख ले, इफेक्टिविटी एटॉमिक नंबर की सेंट्रल एटम पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा इस सेंट्रल एटम के द्वारा डोनेट किए गए त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस लिगेंड पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योग को इफेक्टिविटी एटॉमिक नंबर कहा जाता है, जो कि जनरली नोबेल गैस की तरह इनका नंबर आना चाहिए। नोबेल गैस एग्जाम्पल है यहाँ पर क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान। इनके नंबर की तरह यहाँ पर इनकी नंबर आता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना है नोबेल गैस में 36, 54, 86 इस तरह से नंबर आता है, तो वह कंपाउंड जो है वह स्टेबल फॉर्म पर है। एग्जाम्पल बात करें यहां पास कि इसी एग्जाम्पल पर देख लें। इस एग्जाम्पल में बात कर रहे हैं तो हमको इसमें निकालना है प्रभावकारी परमाणु संख्या, और इसमें हमको पता है ऑक्सीडेशन कोऑर्डिनेशन नंबर रहा 6, ऑक्सीडेशन नंबर रहा +2, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि जो सेंट्रल एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन डोनेट किया हो, डोनेट इलेक्ट्रॉन को ही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कहा जाता है। इस पर बात करें तो हमको इस कंपाउंड का इफेक्टिविटी एटॉमिक नंबर निकालना है। तो सेंट्रल एटम पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम आयरन है, आयरन पर नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन 26 होता है, माइनस सेंट्रल एटम के द्वारा डोनेट किया गया इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडेशन नंबर को ही डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। और कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया गया है? 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया गया है, प्लस लिगेंड पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसके पहले एक और लिगेंड की प्रॉपर्टीज पढ़ ही चुके हैं कि लिगेंड पर कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से इस लिगेंड पर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल लिगेंड की संख्या है 6 और एक लिगेंड पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 2। इस तरह से टोटल लिगेंड पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन यहां पास होता है 12। इससे 24 माइनस 12 तो इज इक्वल टू यहां पास 36, और जो कि 36 क्रिप्टॉन की तरह यहां पास बिहेवियर करता है।
तो यह कंपाउंड जो होता है स्टेबल फॉर्म पर है, और इसी चीज को इसकी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहा जाता है। चलिए इस एग्जांपल के ऑक्सीडेशन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालें। चलिए यहां पास निकाले ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर इस कंपाउंड में निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 दिख ही रहा है, यहां पास चार्जेस है तो 0 है। कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पास 4। इस कंपाउंड की बात करें, ऑक्सीडेशन नंबर इस कंपाउंड पर 3 है, और कोऑर्डिनेशन नंबर इस कंपाउंड की बात की जाए तो 6 है। इस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर की बात की जाए तो +2 है, और कोऑर्डिनेशन नंबर की बात की जाए तो यहां पास 6 है। वैसे ही इस कंपाउंड की बात कर ले। इस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन जो नंबर है यह +2 दिख रहा है, और कोऑर्डिनेशन नंबर जो दिख रहा है वह 6 दिख रहा है। वैसे ही है इस कंपाउंड की बात करें तो इस कंपाउंड पर ऑक्सीडेशन नंबर जो दिख रहा है +3, और कोऑर्डिनेशन नंबर दिख रहा है यहां पर 6। तो ये तो रहा इनका कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर। हमको इस कंपाउंड में इफेक्टिविटी एटॉमिक नंबर निकालना है। तो इफेक्टिविटी एटॉमिक नंबर नोबेल गैस की जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वैसे ही नंबर आता है, लेकिन हर बार आए ऐसा ही जरूरी नहीं है। जैसे कि एग्जांपल बात कर ले इस तरह से, इस पर सेंट्रल एटम है निकिल, और निकिल के सेंट्रल एटम पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 28, और ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन इस पर कितना है 0, प्लस लिगेंड कितना है 4, और एक लिगेंड पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होता है। इस वजह से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पास लिगेंड पर 8 है। तो इससे से इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया 36। वैसे ही इस कंपाउंड में देखें तो इस कंपाउंड कोबाल्ट का सेंट्रल एटम जो कोबाल्ट है इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इफेक्टिविटी एटॉमिक नंबर पर। सेंट्रल एटम पर इस पर है कोबाल्ट में है 27। ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन है यहां पास 3, प्लस लिगेंड है 6। तो इस तरह से टोटल नंबर है यहां पास 12 लिगेंड पर इलेक्ट्रॉन्स। इनकी बात कर ले 24 प्लस 12, इस वजह से इनका आ गया यहाँ पास 36। इफेक्टिविटी एटॉमिक नंबर इनका भी आता है 36। इसी तरह से इस कंपाउंड की बात कर ले इफेक्टिविटी एटॉमिक नंबर। आयरन जो कि सेंट्रल एटम है, और इस सेंट्रल एटम पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वह 26 है, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर है 2, प्लस जो लिगेंड है वह है 12। इससे इनका नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन आ गया इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 36। इस कंपाउंड की बात कर ले। इस कंपाउंड जो कि निकिल में नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इन इलेक्ट्रॉन टोटल कितना है यहां पास निकिल में होता है 28। डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन है 2, प्लस टोटल लिगेंड है यहां पास 6, और टोटल 12, यानी कि टोटल यहां पास 12 हो गए। यहां से देखिए अगर तो 26 प्लस 12, और टोटल आ गया नंबर इफेक्टिविटी एटॉमिक नंबर 38। वैसे इस कंपाउंड की बात कर ले इफेक्टिविटी एटॉमिक नंबर। इस कंपाउंड की बात करें, क्रोमियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 24, ऑक्सीडेशन नंबर है 3, और कोऑर्डिनेशन नंबर या लिगेंड 6, और इस तरह से टोटल लिगेंड में इलेक्ट्रॉन है 12। तो यहां से अगर देखा जाए तो 21 प्लस 12 इज इक्वल टू यहां पास आता है 33। तो इस तरह से यह इसका इफेक्टिविटी एटॉमिक नंबर है। चलिए आज आप लोगों को ये समझ आ ही गया होगा जो कि पढ़े हैं हम लोग आज। सेंट्रल एटम किसे कहते हैं? सेंट्रल एटम
उसके बाद पढ़े हैं ऑक्सीडेशन नंबर, उसके बाद पढ़े हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, और उसके बाद पढ़े हैं इफेक्टिविटी एटॉमिक नंबर। यह इस यूनिट में बहुत ही इंपॉर्टेंस टर्म होता है। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। थैंक यू।